ठीक है। तो हम कह रहे थे कि ये है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के मुख्यतः क्या होते हैं, ये देखिए, दो तरह के इनके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है। जिसको हम HW के नाम से जानते हैं, और दूसरा हम लोग SW के नाम से जानते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे हम लोग SW पढ़ने आए। SW मतलब होता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं मुख्यतः सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं, ठीक है। एक हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम लोग सिस्टम, हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, क्लियर। और दूसरा जो होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जी, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मुख्यतः तीन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तीन कौन कौन होते हैं, एक हमारा होता है विंडोज, क्या होता है जी, विंडोज होता है, ठीक। और दूसरा हमारा जो होता है वो लिनक्स में आता है, लिनक्स, ये हो गया लिनक्स। और तीसरा होता है मैक, ठीक है जी, ये हो गया मैक। मैक हमेशा जानते होंगे वो, किसका लैपटॉप होता है जी, हाँ, एप्पल का, जिसमें होगा। तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेन पढ़ना है हम लोग को। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें एक हमारा कहलाता है डेस्कटॉप, क्या कहलाता है जी, डेस्कटॉप कहलाता है। और दूसरा हमारा होता है वेब ऐप, ठीक है, वेब ऐप होता है। डेस्कटॉप भी आगे चल के ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जी, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले जो चलता था उसको हम लोग CUI के नाम से जानते थे, और आज हम लोग जो पढ़ते हैं वो GUI के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है। आज CUI में जैसे एग्जांपल आप ले लें, तो डॉस आजकल रह गया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और GUI में आपने MS ऑफिस का सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और वेब ऐप, वेब ऐप के नाम आप सुने होंगे। ये हम लोग पढ़ने आए हैं वेब ऐप, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें बहुत सारे आते हैं। वेब साइट की बात करते हैं, ठीक है। और हम लोग वेब वेब सर्विसेज की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, वेब ऐप कहलाते हैं। आज हम लोग देखो, जो हम लोग पढ़ने आए हो, वो मुख्य रूप से पढ़ने आए हो ये वेब, क्लियर है जी। ये वेब पढ़ने आए हैं, ये चैप्टर पढ़ने आए हैं, क्लियर। अब देखो ये वेब का मतलब क्या, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो सर्वर पे डालना है, और वो पूरी वर्ल्ड में काम कर सके, ठीक है। वर्ल्ड में आप जानते हो www.world.com होता है ना, हाँ, worldwide.com है। तो ये देखो हम लोग, ठीक है, कहाँ पे इसको रखो, ग्रुप आप लोग को बना हुआ है जी, कौन सा नाम है ग्रुप का, हाँ, 3 PM, यही था ना, न्यू 3 PM मंडे टू थर्सडे, या 3 PM सी वीकेंड बैच, ही नहीं होगा। वेब डिजाइनिंग 2 to 3 बेसिक .NET, ये सब नहीं होगा। ग्राफिक डिजाइनिंग 3 PM नहीं होगा, न्यू 3 PM यही होगा, ठीक है। हाँ जी, यही है। तो लीजिए देखिए हमने क्या किया, अभी जो बताया इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक, क्लियर है। अब आइए इसको मैं हटा सकता हूँ। देखिए अब हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने आए हैं वेब एप्लीकेशन। क्या पढ़ने आए हैं, वेब एप्लीकेशन। ये देखो वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है इसको पहले समझते हैं, ठीक। ये वेब एप्लीकेशन, मान लिया मेरा एप्लीकेशन तैयार हो गया, ठीक है। अब वो तैयार होने के बाद क्या होगा, ये तैयार होने के बाद, ये देखो हमारे एक सर्वर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा सर्वर होता है, ठीक है। और ये सर्वर पे ही क्या होगा, ये वेब ऐप को रख दिया जाएगा, ठीक है। इस सर्वर पे ही हमारा जो वेब ऐप बनेगा, उसमें बहुत सारे पेजेज होंगे, और ये सारे पेजेज कहाँ रख दिया जाएगा, सर्वर पे रख दिया जाएगा, ठीक है। और होगा क्या बाद में, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, क्या होते हैं ये सब, क्लाइंट होते हैं। वर्ल्ड में बहुत सारे क्लाइंट होंगे, सभी लोग इंटरनेट से कनेक्ट करके कहाँ जाएगा, सर्वर से कनेक्ट होगा। और सर्वर पे जो सर्च करेगा तो मेरा वेबसाइट मिल जाएगा। और वो सभी कोई क्या होगा, इसी ऐप को क्या हो सकता है, कहीं से भी बैठ के इसे एक्सेस कर सकता है। बात समझ में आई जी, है। तो ये होता है, एक ही सॉफ्टवेयर एक ही जगह पे रखा रहता है, और यूज जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से इसे किया जा सकता है, क्लियर है।
तो ये हम बनाने जा रहे हैं जहाँ जो कि सर्वर पे रखा जाएगा। अब ये सर्वर पे रखने के लिए जो आप एप्लीकेशन बनाएंगे सर्वर पे रखेंगे, तो कोई ऐसे रखने नहीं देता है। यहाँ पे कुछ लोग बड़े आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जमीन खरीद लेते हैं, यानी यहाँ सर्वर खरीद लेते हैं, स्पेस। और वो क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बेचते रहते हैं। जैसे किसान से एक बड़ा आदमी खरीद लेता है जमीन को, है ना, 1 बीघा का टुकड़ा खरीद लिया। अब वो 1 बीघा में टुकड़े टुकड़े करके के आधा आधा कट्ठा ना गज पे क्या करता है, लोगों को सेल करते रहता है, ठीक है। इवन क्या होता है कि जो गज्जू लेता है, मान लो कोई दो कुछ गज में जमीन खरीद करके उस पर घर बना देता है, और घर बना के फिर वो रेंट पे लगा देता है, या फिर वो क्या करता है, वो फ्लोर बाय फ्लोर बेचने लगता है। क्लियर है जी। ऐसे ही हमारे सर्वर में भी होता है, कोई सर्वर करके मोटी रकम से खरीद लेता है, और फिर वो क्या करता है, उसे रेंट पे लोग लगाने लगता है, ठीक है। अब वो रेंट पे कौन लेता है, जैसे आप अपना एक वेबसाइट बनाइए तो आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, तभी आप वहां रख सकते हैं, है ना, तभी लोग दुनिया आपको देख सकता है। तो वैसे लोग जिनको यूज करना है, अपना वेबसाइट रखना चाह रहे हैं, है ना, जैसे अमेजोन रख रहा है, और भी हैं, है ना, जो रख रहे हैं, तो ये सब रेंट पे क्या करते हैं, इसे खरीदते हैं। और वहां पे रेंट पे लेने के बाद एक होता है उनका होस्टिंग। क्या होता है जी, होस्टिंग। देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है डोमेन। क्या होता है, डोमेन। और दूसरा होता है होस्टिंग। क्लियर। तो होस्टिंग मतलब होता है कि कितने दिनों के लिए आपने लिया है ना, 1 साल लिया कि 2 साल लिया, उस समय के लिए होता है, ठीक है। आप कितने ईयर्स के लिए हैं होस्टिंग लिए। और डोमेन एक नाम होता है, ठीक है, जैसे www.google.com, ठीक है। है ये हमारा क्या है, डोमेन का नाम है। इसी तरह facebook.com, इसी तरह बहुत सारे हैं जो जो भी देख रहे हैं वो सब डोमेन है। तो इसी तरह के हमारे भी एक डोमेन रहेगा, और जो पहले से डोमेन ऑलरेडी कोई ले लिया है, बना लिया है, ये वाला नाम हमारे पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास नाम क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। सेम नाम, जैसे आप सेम ईमेल आईडी बनाते हो तो नहीं बनता ना, सेम उसी तरह ये आपका डोमेन नेम भी अलग नाम से बनाना पड़ता है, जो अभी तक बना हुआ नहीं होगा। और वो डोमेन का भी पैसा लगेगा, प्लस ये जो होस्टिंग कराइएगा इसका भी पैसा लगेगा, ठीक है। लगभग 4 से 5 हजार 1 आध साल के लिए लीजिएगा तो लग जाएगा। क्लियर। और वो आपको फिर यहाँ पे, अब ये जो आप एप्लीकेशन बनाइएगा वो उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया फिर आपका ये वेबसाइट देख सकता है। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आया। तो दैट इज कहलाता है डोमेन होस्टिंग, और इसको रखना होता है ऐप को। तो इतनी बात तो ठीक। अब ये बाद में हम लोग करेंगे कि कैसे रखेंगे, क्या करेंगे। हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं कि वेब ऐप बनाएंगे तभी ना ये सब का जरूरत पड़ेगा जी। अभी हम बनाए ही नहीं है तो ये सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम अभी अपने पर्टिकुलर अपने सिस्टम पे ही ये सारे करके देख लेंगे। क्लियर। तब जब चल जाएगा तब हम यहाँ सर्वर पे जाके रखने जाएंगे। क्लियर है। तो आइए हम अब बात करते हैं उसको अलग से। अब हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे। अब ये वेबसाइट जो बनाएंगे उसमें क्या होगा, बहुत सारे पेजेज होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, पेजेज होंगे, है ना। वेबसाइट किससे बनेगा जी, वेब पेजेज से बनेगा, वेब पेजेज हो गया। क्लियर है, PAGES। अब ये जो पेजेज होते हैं, वो पेजेज जो होते हैं वो 2 प्रकार के आप बना सकते हैं, ठीक है। ये जो वेब पेजेज होंगे वो 2 प्रकार के बनेंगे। एक पेजेज होता है जिसको हम लोग स्टैटिक कहते हैं, और एक पेजेज होता है जो डायनेमिक होता है, ठीक है, डायनेमिक होता है, ठीक है। अब दो डायनेमिक कैसे होता है, स्टैटिक क्या होता है देखते हैं। स्टैटिक वो कहलाते हैं जो यूजर इसके कंटेंट को, ये पेज के कंटेंट को चेंज नहीं कर पाता है, उसको स्टैटिक कहते हैं। और जो इसको चेंज कर देता है उसको डायनेमिक कहते हैं। क्लियर है। तो 2 तरह की पेजेज आप बना सकते हैं। जैसे स्टैटिक में ज्यादातर हम लोग पेज बनाते हैं, जैसे अबाउट अस होता है, ठीक है, लिखा हुआ अबाउट अस, मतलब मेरे बारे में स्टोरी है, उसको आप पढ़ सकते हो, मेरे बारे में चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट आप चेंज थोड़ी ना करोगे, आप पढ़ लो कि मेरा रिजल्ट क्या है, अब बदल ही कोई देगा किसी और का रिजल्ट तो दिक्कत है, इसलिए वो सब नहीं बदलना है। तो दैट इज क्या होता है, स्टैटिक। और डायनेमिक किसको कहते हैं, जैसे लॉगिन पेज आप बना रहे हो, ये भी एक डायनेमिक होगा। रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हो, ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हो, ये क्या होगा, है ना। रजिस्ट्रेशन को ही हम लोग साइन अप के भी नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, और कह सकते हो SIGNUP, साइन अप पेज बना रहे हो। फॉरगेट पासवर्ड बना रहे हो, क्या बना रहे हो, फॉरगेट पासवर्ड बना रहे हो, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड। तो ये सब भी पेज हमारा क्या होगा, हाँ, डायनेमिक पेज कहलाएगा। और ये सब अबाउट अस पेज हो गया, है ना, ये सब पेज हमारे क्या कहलाएंगे, स्टैटिक पेज कहलाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ जी, है।
अब आइए सबसे पहले हम लोग इस स्टैटिक पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, क्लियर है। अब ये स्टैटिक पेज में हमें क्या सीखना है, तो हम लोग को सीखना है सबसे पहले HTML सीखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग CSS करने वाले हैं, फिर हम लोग जो है बूट स्ट्रैप करने वाले हैं, और फिर हम लोग जावा स्क्रिप्ट करने वाले हैं, और तब jQuery करने वाले हैं, क्लियर है। हम इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं, ये हमारा पढ़ लेंगे तो वेब डिजाइनिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हमें क्या होता है, ये सब डायनेमिक के बाद जो डायनेमिक काम होता है, वो उसके बाद का भी एक काम होता है जिसको हम लोग बैकएंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे हम लोग फ्रंट एंड कह रहे हैं। ये सब जो भी पार्ट पढ़ रहे हैं वो फ्रंट, FRONT होता है, फ्रंट एंड कहते हैं, या इसी को हम लोग वेब डिजाइन भी बोलते हैं। क्या, वेब डिजाइन बोलते हैं, समझ आए भाई। और ये जो बैकएंड पढ़ेंगे, अभी बैकएंड आपको दिखाया ही नहीं हमने, बैक एंड एक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकएंड बोलते हैं, या हम बैक में काम करते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड ये हो गया, वेब डिजाइनिंग ये हो गया, बैक एंड में क्या क्या पढ़ना है। अब अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे ये पाइथन यूज कर रहे हैं तो इनको पाइथन पढ़ना पड़ेगा। फिर इनको जो है डी जेंगो एक होता है, जेंगो बोलते हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा। और इनको एक माई सिक्वल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी, वो इनके अकॉर्डिंग। और अगर कोई बैकएंड में जावा पढ़ना चाहता है तो उसी तरह कोर जावा पढ़ेगा, फिर वो एडवांस जावा पढ़ेगा, ठीक है जी, है, एडवांस जावा पढ़ेगा। और फिर जो है वही वो क्या करेगा, फ्रेमवर्क पढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है एक माई सिक्वल पढ़ेगा, ठीक, तब जाके कंप्लीट होगा, क्लियर है। इसी तरह कुछ और लोग अलग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे कोई PHP यूज करता है, फिर वो क्या करेगा, एडवांस PHP या फ्रेमवर्क कोई करेगा, ठीक है, फिर उसको क्या करेगा, माई सिक्वल पढ़ेगा, तब जाके कर सकता है। तो इसी तरह और भी होते हैं जो बैकएंड में कई तरह की टेक्नोलॉजियां यूज होते हैं, वो अलग अलग टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, लोग पढ़ते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आया जी। बट सबके लिए ये जो फ्रंट एंड है वो कॉमन होता है, क्लियर। जैसे देखिए मैं अलग हूं, हम वेब डेवलपमेंट करा रहे हैं तो हम अलग ट्रेनर हैं। उधर देखिए हमारे एक सर हैं जो उधर डेटा साइंस डेटा एनालिसिस करा रहे हैं तो वो अलग कराते हैं, है ना। लेकिन हम दोनों के लिए ही काउंसलर एक ही है। काउंसलर क्या है, एक ही है। वो वेब डिजाइनिंग के बारे में भी बताएगा और आपको डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स के भी बारे में बताएगा। आपका जो फीस होगा वो भी वही कलेक्ट करेंगे, उनका जो फीस होगा वो भी वही कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट एंड क्या हुआ, कॉमन हो गए, और बैक एंड क्या हो गए, अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग क्या हो गए, आपका ट्रेनर हो गए। बात समझ में आया, आ गया जी। तो कुछ कॉमन होते हैं और बीच में क्या होते हैं, पीछे बैक एंड अलग अलग हो जाते हैं, समझ गए हैं कि नहीं समझे जी। है, देखो जैसे फ्रंट एंड हमारा माउथ है एक ही है, लेकिन बैक एंड पीछे अलग अलग जाएंगे, अलग अलग पेट होते हैं उसमें, अलग अलग भागों में वो जाएंगे, खून अलग जाएंगे, आपका अलग जाएंगे, कुछ अलग जाएंगे, है ना जी। सब पार्ट अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, है ना जी। इसी तरह से समझ लो बैक एंड का पार्ट अलग होता है, फ्रंट एंड का पार्ट अलग होता है। तो चलिए इसी तरह से हम यहाँ भी अब समझते हैं। तो ये हमने क्या किया, प्रिंट स्क्रीन लिया और ये आपको सेंड कर दिया इसमें, ठीक। अब देखिए अब हम लोग आगे की बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे HTML से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये सब हम लोग जो HTML करने जा रहे हैं वो है HTML, ठीक है, HTML है। और ये HTML का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इससे हम लोग समझते क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्यों करते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो मार्किंग करने का काम करता है, इसलिए मार्कअप कर देंगे। और HT का मतलब, हाइपर टेक्स्ट का मतलब, हाइपर मतलब होता है वो इंटरनेट पे चलने वाली, है ना, टेक्स्ट है, और उसको मार्किंग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसका नाम दे दिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये इसे करने का मतलब, ये टेक्स्ट है, देखो ये HTML लिखते हैं, है ना, और ये जो लिखते हैं वो HTML वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है और इधर जाके देखा जाए तो ये क्लोज होता है, ठीक है, इधर से ऐसे क्लोज हो जाता है। अब ये HTML जो बंद होता है वो कहाँ पे जाके होगा, तो ऐसे हम लोग HTML लिख के बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये कैपिटल लिख दिया, स्मॉल लिख दिया, क्या ये गलत हो गया, क्या नहीं। ये हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप कैपिटल और स्मॉल दोनों में ही लिख सकते हो, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि सब स्मॉल में ही लिखें। अब देखो बात होता है कि HTML के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा हेड होता है, और ये मान लो हेड हो गया, और यहाँ पे इसके बाद एक बॉडी होता है, ठीक है। और ये बॉडी में हम लोग डिस्प्ले वाली बातें लिखेंगे, ठीक है। ये आ गया बॉडी बंद, ठीक है, तो ऐसे करते हैं।
ये मुख्य रूप से HTML के दो एलिमेंट हो गए, ठीक है। HTML के, ये HTML यहाँ से यहाँ तक बंद हो रहा है जी, ये ओपन हो रहा है यहाँ, क्लोज हो रहा है यहाँ, क्लियर। अब इसके अंदर दो एलिमेंट हो गए, ये हेड अलग हो गया, ठीक है, अब बॉडी अलग हो गया। अब ये जो हेड होता है, इसके अंदर जो भी बातें लिखेंगे वो हम लोग कंट्रोलिंग के लिए लिखते हैं। क्या के लिए लिखते हैं? कंट्रोलिंग के लिए लिखते हैं। और यहाँ पे जो भी बात लिखते हैं वो डिस्प्लेइंग के लिए लिखते हैं, ठीक है। डिस्प्लेइंग करेंगे, DISPLAYING, प्लेइंग के लिए करेंगे, क्लियर है। तो इतनी बात समझ में आ गया। अब आइए देखिए, ये भी हम आपको क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। ये आइए इधर से शेयर कर दिया कि इतनी बात याद रखनी है, क्लियर। अब देखिए, इसको सेव जो करेंगे वो आपको क्या करना है, नाम आप कुछ भी दीजिए फाइल नेम, ठीक है, लेकिन .html मस्ट लगाना है, क्लियर हुआ। तो इसी तरह से जितने पेज बनाइएगा इतना तो रहेगा रहेगा। अब ये बॉडी में हम लोग क्या सीखते हैं, तो देखो अब ये पूरा बात लिखना है, लेकिन बॉडी में मैं देखो अलग दिखा रहा हूं। आप समझ लो कि वो बात को लिखने के बाद ही ये बॉडी में ये सब बातें लिखना है, क्लियर। अब बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे H1 लिख दिया, क्या लिखा है, H1 ही क्या होता है, हेडिंग लगाना होता है। दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। ये हेडिंग क्या होता है भाई, तो हमें बहुत सारे पेज ऐसा मैं दिखाने जा रहा हूँ जहां पे आपको हेडिंग की जरूरत पड़ती है, क्लियर है। इस तरह की हेडिंग लगाते हैं। फिर हम लोग इसके अंदर कुछ पैराग्राफ लिखते हैं। अब ये पैराग्राफ क्या होता है ये भी बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पैराग्राफ लिखिए, है ना। दिस इज माई पैराग्राफ। अब ये कहाँ होता है ऐसा, दिखाइए कहीं, दिखते हैं तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ये नेट पे चलते हैं और ये देखिए, हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पे विकीपीडिया, क्या देखते हैं, विकीपीडिया, कभी सुने होंगे नाम, है ना। विकीपीडिया होता है जी। हम्म, ये देखिए विकीपीडिया है ये, ठीक है। अब इस विकीपीडिया में किसी भी चीज के बारे में पढ़िए, ठीक है। देखिए बहुत सारे विकीपीडिया आ रहा है, और किसके बारे में पढ़ना है आपको, तो देखिए ये हम विकीपीडिया कोई वेबसाइट पे चले जाइए, ठीक है। इंग्लिश में ही कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे विकिपीडिया खुल के अब आ रहा है। अब ये देख रहे हैं, ये वाला बात, ये हेडिंग है ना। ये क्या है, हेडिंग है। और ये क्या है, सब हेडिंग है ना। यहाँ देखिए कुछ अंडरलाइन हाईलाइट कर रहा है, ये लिंक भी किया हुआ है कि इस पे ये पढ़ना है, तो इसके बारे में तो आप क्लिक करिए जाइए पढ़िएगा। नहीं तो ये सब क्या है, पैराग्राफ है। और पैराग्राफ को देख रहे हैं, ये अलग थोड़ा लिंक किया, लिंक करा तो देखें ऐसा होता है ना, कलर ऐसा हो जाता है। ये लिंक है, देखिए इस पे जाते ही हाथ ऐसे आता है, इस पे जाने तो हाथ नहीं आ रहा है, इस पे जा रहे हैं तो हाथ आ रहा है, जितने भी हाथ आ रहा है वो क्या, लिंक है, क्लियर है। और देखो ये सब पैराग्राफ चल रहा है, पैराग्राफ चल रहा है ना। और पैराग्राफ में देख रहे हैं कहीं कहीं बीच में लिंक चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब हेडिंग हो गया, ठीक, यहाँ पे क्या है, सब पैराग्राफ है, इसी में लिंक भी चल रहा है, ठीक है। तो ये सब मैं दिखाऊंगा, राइट, कैसे इसे किया जाता है। अब मुझे दो कॉलम में कैसे लिखा जाता है, ये अलग लिखा हुआ है, बात अलग लगा हुआ है। ये देखिए बीच बीच में इमेज लगाया हुआ रहता है, इनके बारे में लिखा हुआ भी रहता है ना जी। देखिए इस तरह की बुलेटेड लगाया के लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं अलग अलग पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है, तो बुलेटेड लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग वन बाय वन करेंगे। अच्छा कुछ कलर देखो, पीछे में ये कलर दिया हुआ है, आगे का कलर अलग किया हुआ है। पीछे के कलर को बैकग्राउंड कहते हैं, आगे कलर को फोरग्राउंड कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज कुछ ऐसा है जो फिक्स यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको हटाइए। और यहाँ देखिए कुछ लिंक भी दिया हुआ है, उसके साथ आगे कुछ लिखा हुआ भी है। अब देखिए कुछ आइकन भी लगाया हुआ है, कुछ इस तरह के लिखा हुआ है। ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। क्या ये कैसा पेज है, ये डायनेमिक पेज नहीं है, स्टैटिक पेज है, ठीक है। और ये स्टैटिक पेज पे इस तरह से आ रहा है लिखा हुआ, बात समझ में इतनी आई है। तो देखिए ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं बनाने के लिए, है ना। कैसे बनाएंगे, बीच में कैसे लाएंगे, ये सारे कैसे करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। तो दिस इज पैराग्राफ, आप समझ गए होंगे, ये पैराग्राफ पे लिखेंगे तो इस तरह होगा, हेडिंग में लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, क्लियर। तो आइए ये सब चीज को दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए देखिए हम लोग कहाँ लिखेंगे ये कोड, जहाँ पे इजी वे में क्या हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। जैसे हम लोग देखो मान लो सब्जी अब बनाना है, तो कहाँ बनाएंगे जी, अरे किचन में तो बनाएंगे ही है जी, गैस। अरे गैस पे भी तो बनाएंगे ही, लेकिन बिना कढ़ाई के बना देंगे, हैं, चाहिए जी। कढ़ाई तो रहना चाहिए, तभी ना गैस पे भी रखिएगा, गैस पे रखिएगा किस चीज में, हवा में तो नहीं ना बना दीजिएगा। तो उसके लिए जरूरत पड़ता है। सेम उसी प्रकार से हम लोगों को भी यहाँ क्या होगा, कंप्यूटर में तो बनेगा ही। हेलो, चढ़ गए, कोई दिक्कत, सीट बैठ गए, ठीक, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि
कंप्यूटर में ही बनाइएगा, लेकिन कंप्यूटर में किस में बनाइएगा, तो एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए है ना, जिसपे प्रॉपर वे में वो काम करेंगे। तो उसके लिए देखिए एक VS कोड होता है, विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें आप बहुत आसानी से जल्दी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी चीज के लिए बना हुआ है, स्पेशल इन्वायरमेंट दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ फोल्डर बनाते हैं किस लिए, ताकि एक जगह सारी फाइलें रख सकें और आपस में लिंक कर सकें। तो देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए C ड्राइव में नहीं, डेस्कटॉप पे ही रख लेते हैं। हम सबका यहीं पे रख रहे हैं, और ये देखिए एक स्टूडेंट नाम का हमने फोल्डर बना दिया, जो सारे इसी में रखें। और देखिए ये 5 बजे, ये 3 बजे, ये क्या है, तो हम लोग कौन सा है जी, 3 बजे वेब डिजाइनिंग में है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ देखिए पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये तो डोम फॉर्म वैलिडेशन, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया है जी, दूसरा के लगता है कि है, ये दूसरा के किसी का एरे वेरे सब पढ़ लिया है जी। तो हम लोग थोड़ा सा दूसरा ले लीजिए। 3 PM वेब डिजाइनिंग किसी और का होगा, हम लोग कै बजे वाले हैं, 3 ही बजे वाले हैं। तो न्यू वाला ले लेते हैं, अलग बना लेते हैं फोल्डर, देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, और यहाँ लिख देते हैं New 3 PM, है ना जी, वेब डिजाइन SIGN, ठीक हो गया। लीजिए इसको सिलेक्ट करिए ऐसे। अब इसी में हम अपना फोल्डर सारे रखेंगे। तो आइए देखिए यहाँ से आगे ट्रस्ट कर दीजिए, ये हटा दीजिए, और यहाँ देखिए न्यू फाइल दिए हैं, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, ये सब बंद करिए, ये भी बंद करिए। ये देखिए यहाँ पे हम क्या करें, ये first.html ऐसे लिखना है, देखिए एक्सटेंशन लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे शिफ्ट के साथ देखिए ये वन दबाते हैं ना, ये वन, तो एक्सक्लेमेशन एक वन वाला आ रहा है, एक वाला आ रहा है। अभी हम आपको ऐसे तो यही बताने वाले हैं, ठीक है, बट एकाएक ही लिख लेता है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ से आ गए, है ना। तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, ये वाला एक एक वाला बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, डॉक टाइप पहले यूज होता था, जो ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब तो 10 आ गया, सब सपोर्ट करता है। तो यहाँ से देखिए HTML से शुरू करते हैं, है ना, अभी बताया। और इसके अंदर क्या बताएगी जी, कि एक हेड होता है ना, और एक और क्या होता है जी, बॉडी होता है। तो देखिए बॉडी बना दिया, क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब इसमें हम कुछ लिखें अथवा ना लिखें, ठीक है, यहाँ लिखें या ना लिखें, ये बॉडी में लिखना जरूरी है। तो देखो H1 हमने लगाया, H1 से क्या होता है, हेडिंग 1, यानी पहला हेडिंग। और पहला हेडिंग ये देखो बड़ा कुछ लिख सकते हो, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, क्लियर है, तो इस तरह से लिख दिया। अब हमें कोई आइडिया नहीं तो ये लिख के देते हैं। अब इस पर राइट क्लिक करते हैं और देखो रन कराते हैं, देखते हैं कि कैसा चल रहा है, ठीक। तो ये देखो इस तरह से ब्राउजिंग में आपका चल रहा है। अब हम चाहते हैं क्या है, कि आधा में ये दिखे और आधा मेरा कोडिंग दिखे, जो बार बार यहाँ आना ना पड़े, क्लियर है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आधा कर दिया, देखो ये ऐसे कर दिया, और इसको भी आधा बना दिया, आधा इधर और आधा इधर, क्लियर है। ये ऐसे इधर रख देंगे, और ये बड़ा करके इधर ऐसे कर देंगे, ठीक है जी। और ये देखो इधर जो ये फर्स्ट इतना एरिया जो फालतू के आ रहा है, इसको हम ऐसे छुपा देंगे, तो मुझे ये चीज दिखेगा। बोलो जी, अभी समझ में आ रहा है कि हाँ इधर इतना लिखूंगा तो ये रन होगा, कोई डाउट है। अब देखो यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाई देगा। तो देखो अब इसको बोलते हैं लाइव। लाइव एग्जाम्पल का मतलब होता है, लाइव सर्वर का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ कुछ लिखूं और सेव करते ही इधर आ जाए, राइट। अब बहुत में क्या होगा, जिसमें लाइव सर्वर नहीं होगा, वो क्या होगा, कि आप लिखोगे है ना, फिर भी इसमें नहीं आएगा, सेव करोगे फिर भी नहीं आएगा, सेव करने के बाद यहां से रिफ्रेश करोगे तब आएगा, ठीक है, तो रिफ्रेश करना पड़ता है, और लाइव में रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, यही अंतर होता है, ठीक है। तो आइए देखिए, हम अब यहाँ पे एक पैराग्राफ इस तरह से टी लगाया, पैराग्राफ लिखा, और यहाँ पे देखो पैराग्राफ खुद भी टाइप कर सकते थे, ठीक, बट हमारे पास इतनी टाइम नहीं है, मैं कुछ लोरेम लगा के देख लेता हूँ। तो देखो लोरेम क्या होता है, कुछ लोरेम इप्सियम नाम का एक कोड है, जहाँ पे 200 400 करके जितना लिखोगे उतनी वर्ड आपको लिख के दे देता है वर्ड, ठीक है। और ये अल्ट के साथ जेड दबा दोगे तो ये आपको रैप हो जाता है। देखो मैंने सेव किया और ये सारी कोड यहाँ पे आपका दिखना स्टार्ट हो गया। तो ये है हेडिंग और ये है आपका पैराग्राफ, क्लियर हुआ। अब छोटी छोटी और पैराग्राफ बनाते हैं, ताकि आपको और बात समझा सकूं। देखिए एक और पैराग्राफ बनाया, ठीक, और इस पैराग्राफ में क्या लिख दिया, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। देखो बोल्ड टेक्स्ट खाली लिखा है, बट दिखा दे रहा है नॉर्मल, है ना। अब हम चाहते हैं कि ये बोल्ड होके आए, ठीक है, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट में बोल्ड वाला जो लेटर है ना, वो बोल्ड होके आए। तो मैं इसके आगे क्या करूंगा, ऐसे बी लगा दूंगा, क्लियर है जी। और ये बोल्ड के बाद वाला को हम क्या करेंगे, ऐसे बंद करेंगे, देखो तो जरा बोल्ड हो गया यहाँ, ये देखो ये बोल्ड हो गया। इसी तरह से हम
क्या करेंगे, एक और बनाते हैं जिसको इटालिक बनाना था। तो देखो यहाँ पे हम दिस इज इटालिक लिख भी दिए हैं, और मैं इसको इटालिक दिखाना भी चाहता हूँ। देखो अभी इटालिक नहीं दिखा रहा है, बोल्ड दिखा रहा है, बट मैंने इसमें क्या किया, आई ऐसे लगा दिया, और यहाँ बंद क्या कर दिया, आई से कर दिया। तो अब क्या होगा कि इतनी दूर देखो ये तिरछे दिखा रहा है जी ये। इसी तरह से हमने क्या किया, एक और पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे देखो बोल्ड की जगह पे थोड़ी सी मैं अंडर अंडर लाइन लाइन लिख दिया, ठीक है, लाइन। और इस बी की जगह पे हमने यू लगा दिया, ठीक है, और यहाँ आपको यू से दिखा दिया, क्लियर। तो देखिए इधर अंडरलाइन दिखाई दे रहा है आपको, है। इसी तरह से हमने यहाँ पे, ये देखो ये सब याद हो जाना चाहिए। हम सुपर स्क्रिप्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट का एग्जांपल मैं क्या बताता हूँ, ठीक है, हाँ वो तो समझ रहा, मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट समझाने जा रहा। और यहाँ पे मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो टू के पहले क्या लिखना पड़ता है, शू, ठीक है, ऐसे। बट ये दो, ये क्या होता है ना, शू ऑटोमेटिक लिखा जाता है, यहाँ पे बंद हो जाता है, थोड़ा बाद में बंद करना है हमको, ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा। और देखो ये टू के पहले भी हम क्या लगाएंगे, ऐसे शुभ। और ये जो बंद वाली बात है ना, टू के बाद करनी है। तो देखो वहां पे क्या हो गया, अब मुझे ऐसा स्क्वायर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो एक और पैराग्राफ हमने लगाया, और यहाँ पे मुझे सब स्क्रिप्ट यूज करना था, ठीक है। सब स्क्रिप्ट कैसा होता है, ये देखो मुझे लिखना था H2 और O लिखना था, ठीक है। बट देखो कैसा दिख रहा है, ये देखो H2 ऐसे दिख रहा है, ठीक है। बट ये टू को मुझे नीचे करना है, तब मैं सब कर दूंगा ऐसे। और ये सब को जो है टू के बाद देखो ऐसे कर दूंगा। अब देखो ये जरा कैसे हो गया, यहाँ पे देखो नीचे आ गया, क्लियर है। तो ये आप समझ गए है ना, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट समझ में आ गया होगा, है। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अब एक और पैराग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है, जिसमें मुझे क्या करना है, दिस इज डेल इफेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें हमें डेल इफेक्ट कैसा काम करेगा ये दिखाता हूँ। इसके आगे क्या लिख देना है, डेल लिख देना है, ठीक है, डेल ऐसे लिखना है। हम्म हम्म। और ये डेल जो बंद यहीं पे हो रहा है ना, उसको अंतिम में आके यहाँ पे करना है बंद, ठीक। दोनों भैया बंद हो जाए, देखो कैसे हो जाता है, डेल ऐसा हो जाता है, कटिंग हो जाता है, क्लियर है। इसी तरह से एक होता है यार, ये देखो कुछ मार्क हम करने जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज दिस इज मार्क, है ना, मार्क कर दिया, केवल लिख दिया। देखो अभी मार्क ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बट इसके आगे हाईलाइट करने के लिए हम लोग ऐसे क्या लिखते थे, मार्क लिखते थे, ठीक है। और ये मार्क को क्या करना है, एंड में ऐसे बंद कर देना। तब क्या होगा, इस तरह से इसे हाईलाइट हो जाता है येलो कलर से, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से सारे हाइलाइटर के बारे में आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। एक होता है ABBR। देखिए एक पैराग्राफ हमने लाया, इसमें देखो लिख दिया, क्या लिख दिया, फुल फॉर्म ऑफ, है ना, फुल फॉर्म ऑफ, ठीक है, किसका भाई, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है जी। हाँ तो इसको मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं देखो इसको क्या करूंगा, HTML को ऐसे पहले हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे ABBR लगा देंगे, ABBR, ठीक है। और ये देखो ABBR को जो बंद करेंगे ना, वो इसके बाद करेंगे, ठीक है भाई, हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे टाइटल, एक होता है, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे पूरा नाम। वो अच्छा HTML का फुल फॉर्म क्या होता है जी, हाइपर ना, HY डबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिख दूंगा, ठीक है, LANGUAGE हो गया, ठीक। तो अब देखिए ये दिख रहे हैं HTML यहाँ पे, ये तो फुल फॉर्म है ही, यहाँ पे ये सब नॉर्मल है। यहाँ से BBR में देखिए लगाया हुआ है HTML के बीच में, ठीक है। तो देखिए इस पे जब जाइएगा ना, तब ये फुल फॉर्म दिखाएगा, दिखा रहा है नीचे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें से हटा लीजिएगा तो नहीं दिखाएगा, और जब इस पे जाइएगा तो दिखाएगा, क्लियर है। तो यही होता है ABBR, क्लियर हुआ, जिसको हम फुल फॉर्म इस तरह से यूज कर सकते हैं।
और और भी तरह के ये सब टैग हैं, लेकिन ज्यादा हम लोग सब नहीं जा रहे हैं डीप में। आइए इधर हम लोग विशेष जो काम की चीजें वो पढ़ लेते हैं। तो हम लोग को देखो देखो ओएल होता है, एक यूएल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है जैसे आपको मान लो मुझे लिखना है, एक हेडिंग डाल देता हूँ, H2 लिख रहा हूँ। देखो H2 क्या होता है, थोड़ा छोटा दिखाएगा हेडिंग 1 से, ठीक है। और यहाँ मैं बना रहा हूँ क्या, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स बना रहा हूँ, FRUITS, ठीक है। और इसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, LI ऐसे लिखेंगे, ठीक है, LI। और LI में क्या लिखेंगे, जैसे एप्पल हो गया, ठीक। इसी तरह LI एक और बनाया जिसमें लिख दिया मैंगो, ठीक है। इसी तरह देखो एक LI और बनाया और यहाँ पे लिख दिया ऑरेंज, ठीक है। देखो इसको सेव कर रहा हूँ, इधर जरा देखना। ये देखो लिस्ट ऑफ फ्रूट तो हेडिंग दिखा ही रहा है ये वाला, और ये ओएल में लिखने के कारण देखो ये 1 2 3 ऐसे आ रहा है, ठीक है। और जितना मैं LI ऐसे बढ़ाते जाऊंगा वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया GRAPES, है ना। तो देखो यहाँ पे वो बढ़ गया है, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि अगर ओएल में जगह पे आप सपोज दैट, यहाँ पे ओएल का टाइप भी होता है, ठीक है, ऐसे टाइप लिख दो। अब कुछ नहीं लिखोगे टाइप में तो 1 2 ही आएगा, है ना। लेकिन अगर आप लिख देते हो कि नहीं ABCD चाहिए, तो देखो ये लिखते हैं, इधर क्या हो गया, ABCD बदल गया जी। अगर मैं कैपिटल ये लिख करके सेव करता हूँ तो देखो ABCD कैपिटल में आने लगता है। अगर मैं रोमन में ऐसे लिख के सेव करता हूँ देखो रोमन में आने लगता है। अगर मैं कैपिटल आई ऐसे लिख दूँ तो ये देखो कैपिटल में ऐसे आने लगेगा। तो इतनी बात समझ में आया जी। और यही चीज देखो ओइल को मैं एक और कॉपी बना देता हूँ नीचे ऐसे, ठीक है। और देखो यहाँ पे ओइल की जगह पे मैं यूएल लिख दूंगा अगर, तो ये हमारा, ये देखना अब क्या होगा, यही चीज देखो ऐसे बदल जाता है ऐसा। आप कुछ भी लिखोगे यहाँ बाय डिफॉल्ट ये होता है, जैसे कुछ भी लिखते हैं तो नंबर वाला आ जाता है ना, ऐसे ही ये आ जाता है। बट इसमें भी टाइप अलग अलग होता है। आप अगर यहाँ पे देखो सर्कल लिख दोगे तो ये सर्कल आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप स्क्वायर लिख दोगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा, आ गया। अब इसको छोड़ के कुछ भी लिख दो वही आएगा, जैसे मान लो ट्रायंगल लिख दिया, ठीक है। तो ट्रायंगल नहीं आएगा, वही डॉट वाला आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो तीन ही होते हैं यहाँ पे, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, और बाकी तीसरा जो ऑटोमेटिक आ रहा है वो हमारा बुलेट होता है। क्लियर हुआ? तो समझ गए, लिस्ट है ना। लिस्ट के अंदर भी लिस्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो हमने टाइप दे दिया 1 2, तो ये 1 2 में अब आने लगा जी। अब मैं चाहता हूं कि एप्पल का भी वैरायटी दिखाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एप्पल की भी कुछ बना देंगे ऐसे, यूएल फिर डाल दिया इसके अंदर, ठीक। और ये वो एप्पल के अंदर अब आ जाएगा, जैसे मुझे दिखाना है LI और इसमें दिखाना है ग्रीन एप्पल, तो हम यहाँ पे GREEN ग्रीन एप्पल ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखो ग्रीन एप्पल बन गया, राइट। और इसके अंदर मुझे बनाना है LI तो हम ऐसे बना देंगे। और यहाँ दिखा हमने लिखा दिया रेड एप्पल, ठीक है। ये देखो रेड एप्पल बन गया, आ रहा है लिस्ट के अंदर, लिस्ट है। उसी तरह से मान लो मुझे ये मैंगो की भी लिस्ट बनाना है, तो हम इसके अंदर भी यूएल ऐसे डाल सकते हैं, और इसके अंदर भी ऐसे LI डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने नाम दे दिया 10 हरी, 10 DASHARI कर दिया, ठीक है, 10 हरी हो गया। इसी तरह से LI हमने यहाँ पे ले लिया, और नाम दे दिया हमने मालदा, है ना जी, है। ये देखो, तो ये मालदा आने लगा, बात समझ में आ रहा है अभी, है। तो इस तरह से कोई भी लिस्ट में भी लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐसे हम बना सकते हैं और उनको इस तरह से अच्छे से दिखा सकते हैं। डन है। तो ये था HTML। जो भी चीजें हम बना रहे दैट इज स्टैटिक बना रहे, और स्टैटिक के अंदर ये सारी चीजें काम आता है लिखने वगैरह लगाने के लिए। डन है। हाँ, हो जाएगा, है। ठीक है इतनी बात। तो अब हम लोग को देखना है, देखो यही चीज हम लोग टेबल के रूप में कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे, टेबल के रूप में। तो देखो यहाँ पे बॉडी में आए और यहाँ पे आएंगे टेबल, देखो ये टेबल हो गया। टेबल लिखना है, फिर इसमें TR लिखना है, ठीक है। और TR के अंदर क्या होता है, TD लिखना है, ठीक। ये टेबल किस लिए, यहाँ पे देखें टेबल क्या चीज होता है इसको समझते हैं। ये है वो टेबल, ठीक है, ये है। और उसमें मुझे क्या बनाना है भैया, 3 कॉलम बनाना है, क्या करना है, 3 कॉलम बनाना है, तो 3 बना दिया, ठीक। अब 3 में ये थोड़ा मैंने क्या किया, ये पूरा TR हो गया, ये पूरा रो को हम क्या बोल रहे हैं, TR बोल रहे हैं। और इसके अंदर ये जो है TD, ठीक है जी। तो देखो मैं इसके लिए क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं ऐसे टेबल लिखूंगा ऐसे, ठीक है। टेबल लिखने से क्या होगा कि ये पूरा टेबल बन जाएगा, है ना।
यहाँ तक, यहाँ से टेबल बंद करूंगा ना, एक पूरा टेबल बन गया। लेकिन इसमें ये रो और कॉलम अभी नहीं बनाए। अब ये रो बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, ऐसे टी आर। टी आर मैंने क्या होगा, टेबल रो, ठीक है। और ये टी आर क्या होगा, यहाँ जाके यहाँ बंद हो जाएगा, ठीक है। ये बंद हो गया। अब इस टी आर में कितने कॉलम है भैया, 3 कॉलम है ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे टी डी। और इसमें मान लो रॉल लिखना चाहते हो तो यहाँ रॉल लिख देना, हेडिंग ऐसे, ठीक है। ये रॉल लिख दिया, टीडी को क्या कर दिया, ऐसे बंद कर दिया। कोई दिक्कत है? आप फिर से दूसरी टीडी भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी टीडी ऐसे लिख दिया। इसमें हमें नेम लिखना है, फिर टीडी को क्या करना है, बंद करना है, ठीक है जी। ये नेम वाला हो गया। इसी तरह से एक और टीडी बनाना है। और देखो ये टीडी लिखा, और ये टीडी में हमें क्या लिखना है, एज लिखना है। ऐसे एज लिखा, ऐसे टीडी को क्या किया, बंद कर दिया। तो बोलो जी, इतना काम समझ में आया है? मतलब ये लिखने से क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया हमारा रोल, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ गया, नेम, ठीक है। यहाँ पे नेम दिखाना है। और यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है जी, एज दिखाना चाहते हैं। तो बोलो, बात समझ में आया? अब फिर मुझे एक रो और चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, एक और टी आर बनाएंगे जी, ये नीचे है। और इसमें फिर ऐसी टी डी बना के इनकी वैल्यू लिखेंगे। क्लियर हुआ जी? तो ऐसे ही काम हम करने जा रहे हैं। इधर देखिए टी आर बना दिया, और टी आर के अंदर टीडी बनाया। टीडी के अंदर क्या लिखना था यहाँ जी, रोल लिखना था। देखो यहाँ पे हमने रोल लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया जी, हाँ, इसके बाद देखो एक और टीडी बनाया जी, है ना। टीडी बने क्या हुआ जी, टेबल डाटा। फिर देखो फिर एक टीडी बनाया, तो यहाँ क्या लिख दिया जी, एज लिख दिया। तो बोलो, बात समझ में आए जी? अब हम फिर टी आर एक बनाएंगे। टी आर देखो फिर बनाए, और टी आर के अंदर क्या बनाएंगे, टीडी। अब टीडी में रोल की जगह पे 1 लिख देंगे, ऐसे रोल हो गया, काम खत्म। दूसरी टीडी में क्या था जी, नेम था, तो हम यहाँ लिख देंगे ऐसे राम। इसके बाद एक और टीडी था, उसमें क्या लिखना था, एज। तो हम यहाँ 22 दे दिया, एज। बोलो जी, इसी तरह से रन कराएंगे। तो ये मुझे देखो, इधर इधर देखो, ये देखो टेबल में आ रहा है ऐसे, रोल के सामने रोल, नेम के सामने नेम, एज के सामने एज। अब आप कहोगे कि बॉर्डर तो इसमें आ नहीं रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा 1 पिक्सल क्या होना चाहिए, बॉर्डर होनी चाहिए। देखिए यहाँ बॉर्डर आ गया। बोलो जी, बात समझ में आया? नहीं आया? हाँ, वो हटा देंगे बॉर्डर में, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग दे देंगे, हो जाएगा, ठीक है। वो तो डिजाइनिंग की बात आ जाएगी। सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग देंगे, आ जाएगा, ठीक। बट अभी तो टेबल तो जान लें, हैं कैसे होती है, क्या होती है, नहीं जी। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। गहराई में जाएंगे तो अभी तो बहुत चीज जाएंगे, अभी तो बहुत चीज सीखेंगे। टेबल में तो ऐसे टेबल बना देंगे उनके, देखते रह जाएंगे, हैं। ठीक। बेस तो आ जाए हमको, खाली कैसे करना है, ठीक। बाकी सब छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, सब डिजाइनिंग हम एक से एक बताएंगे आपको, कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है। एक से एक आपको रटा दूंगा ऐसे, ठीक है। डिजाइन डिजाइन तो आप तो रट जाएंगे तो, है। ऐसा करना है जो रट जाना, यही लिखते हैं जी, बड़ा ये लिखता है, ये लिखा है, लगेगा हारमोनिया बजा रहे हैं, हो रहा है, हो रहा है काम।